हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक की, जिसको हम पिछले एक साल से ट्रैक कर रहे हैं और ऑलमोस्ट एक साल इसको हो चुका है जब से हमने इसकी सीरीज स्टार्ट करी थी आपके सामने। लेकिन आज की जो जानकारी हम देंगे वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जानकारी है स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो अगर आप रिटेल निवेशक भी हो तब भी आपको बढ़िया फायदा हो सकता है। बस ये देखना है कि आप स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में जा रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक की तरफ डिटेल में समझेंगे इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आ गया हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड 800 की प्राइस पर अवेलेबल है। जरा सोचिए अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, क्या हम इसको 100, 200, 300 के लेवल पे खरीद सकते थे? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, ये उधार मुक्त शेयर जो कि मेजरली इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करता है, अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है तो मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये स्टॉक हमारी नजर में सबसे पहले 137 के लेवल पे आया था। क्यों आया था आप समझ सकते हैं। ये तीन तीर यहां पे छोड़े हुए हैं, इसका कारण समझिए। बस यही कारण था आपके सामने। ये जनवरी 31 को हम लेके आए थे पिछले यानी कि 2021 में, एक साल हो चुका है। फिर सेकंड टाइम ये स्टॉक फिर से आपके सामने जून के मंथ पे आया था, जब ये पूरी रैली के बाद करेक्शन सामने आई। एक साल के अंदर इस स्टॉक ने हमको बहुत बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी थी। तब 186 का प्राइस था और हमारा इसमें 275 का टारगेट था। ये अचीव हो जाए तो फिर से, क्योंकि ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसको पार करने के लिए हमको फिर एक छोटी करेक्शन कंसोलिडेशन चाहिए होगा। बिल्कुल वैसा ही इसने किया। वही 275 के लेवल को पार करके ये वापस इसने करेक्शन दिया। करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए हमने 260 का लेवल तैयार करके रखा था और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती रही। यही नहीं, फिर से रैली आने के बाद अगली करेक्शन जो हमारे पास आई वो रिजॉल्व होते हुए भी सितंबर 3 को हमने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया। लेकिन मैं आपको एक और यानी कि स्मार्ट मनी के फ्लो को समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो आपने देखा, अगर आपने ये पुरानी 4 वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको यही कहूंगा रिपीट करके कि चारों वीडियोस को जरूर देखें। चारों वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपको प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए ये वो लेवल था जब फर्स्ट टाइम आया था, ये वो लेवल था जब सेकंड टाइम आया था, ये वो लेवल था जब थर्ड टाइम की बात थी, ये वो लेवल था जब फोर्थ टाइम की बात थी। ये वो चारों पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप कहोगे यार ये सारी की सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने थी। क्या थी? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। और यहां से, और मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने डेफिनेटली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को पूरे साल एंजॉय किया होगा और आपके पास कुछ ना कुछ शेयर्स, लो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ शेयर्स अभी भी जरूर होंगे इसके रखे हुए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके को ज्यादा डिटेल में पता है और आप कमेंट के थ्रू उसको बता सकते हो। समझ लो, जो आपके भी मानना है उसको आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। लेकिन जरा देखिए, अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें इस पूरी सीरीज में आप देखोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट ये एरियाज हैं। देख रहे हो, जब मंथली हमारे अंडर वैल्यूड और मोमेंटम में है, अंडर वैल्यूड है भी, मोमेंटम है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां से जो रैली आती है, थोड़ा पेशेंस, कई बार जैसे इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2-3 महीने का पेशेंस यहां पे था। तो आप देखिए सीधे 100 से 900, चलिए 900, आप 100 से कहो या 150 से कहो 900, तो 6-7 गुना कम नहीं होता पैसा? 6-7 गुना कर देना, वो भी एक साल के अंदर में। परफॉर्मेंस दवा बढ़िया थी कि नहीं थी? अब इसको फिर समझेंगे। देखिए जब करेक्शन आता है, देखिए मंथली ने स्टार्ट किया मूवमेंट, लेकिन करेक्शन आया तो वीकली को नीचे लेके आया। फिर से करेक्शन आ रहा है, ऑल्दो ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है बड़ा, ये टाइम वाइज करेक्शन है। अब आप कहोगे यार करेक्शन एक और टाइप का आपने बता दिया, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। ये टाइम करेक्शन चल रहा है। इस टाइम करेक्शन की वजह से भी यहां पे आपका आरएसआई ठंडा होता जा रहा है। ठंडा मींस ये कोशिश करेगा फिर से इन एरियाज में सपोर्ट लेने की। और तब तक क्या होगा आने वाले टाइम पे, ये जब इन एरियाज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, भाई जो बड़ी करेक्शन आई है उसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल बेस बनने की कोशिश करेगा। बेस बनने की कोशिश करने के बाद ये फिर से मोमेंटम में जाएगा और फिर इस तरीके से फिर एक अपॉर्चुनिटी हमें दे के जाएगा, जैसे इसने ये वाली अपॉर्चुनिटी दी कि नहीं थी। भाई यही कारण था ये 300 की रेंज में वीडियो आपके सामने लेके आए ना, उसका कारण क्या था ये देखिए जरा। बिल्कुल समझ रहे हो, यही पार्ट। इससे पहले जब वीडियो लेके आए तो क्या कारण था,
ये कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं लर्निंग में, ये बहुत काम आती है। लेकिन आज हम इससे हट के एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करेंगे, वो है इसमें स्मार्ट मनी के फ्लो की। अगर आप देखो यहां पे मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने हिस्सा बढ़ाया है तो कैसे कैसे बढ़ा है, ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्मार्ट मनी के फ्लो को क्यों हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी का फ्लो, अगर आप रिटेल निवेशक हो और अगर आप स्मार्ट मनी की फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो अभी देखिए कितना फायदा आपको हो सकता है। ये देखिए, ये दिसंबर 20 का 3.20% की हिस्सेदारी, सितंबर देखिए 3.10 की हिस्सेदारी। स्मार्ट मनी धीरे धीरे आ रही है, देखिए धीरे धीरे आएगी, नहीं आएगी, देखिए यहां से तो कम हुआ था लेकिन ये देखिए धीरे 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 धीरे, और यहां पे बल्कि कम हो गया था मार्च 2021 में। फिर उसके बाद जून में स्मार्ट मनी को थोड़ा सा और चीजें लगी, फिर यहां पे, और फिर यहां पे देखिए दिसंबर, अब देखिए कहां 3% और कहां ये 9% तक पहुंच चुका। आप जरा सोचिए कि स्मार्ट मनी के फ्लो को कहां 3% और कभी कहां ये 9% तक पहुंच गया। और अगर आप एक रिटेल निवेशक हो, जैसा कि यहां पे स्टॉक में, क्योंकि हमने तो बहुत जबरदस्त तरीके से स्टॉक को कवर किया है, पूरे साल भर कई सारी वीडियोज इसके ऊपर क्रिएट करी हैं, और बाकी तो आपको पता ही है, डिटेल आपने देखी होंगे वीडियोज। अब मैं रिटेल निवेशकों के बारे में बात करूंगा। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, इनको मैं रिटेल निवेशक कहता हूं, जो शेयर में 2 लाख से कम लगाते हैं। छोटे निवेशक कम पैसा लगाते हैं। अब आप देखिए, अगर एक रिटेल निवेशक स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहा है तो वो आप देख सकते हो कि स्मार्ट मनी के साथ साथ रिटेल निवेशकों ने भी इसमें खूब माल छापा। ये देखिए धीरे धीरे करके बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखिए आपको क्या हुआ। वही मार्च अगर इन चारों क्वार्टर को देखो तो 13 से 20% तक रिटेल निवेशक भी पहुंच चुके। अब आप कहोगे वाह मजा आया, मजा आया कि नहीं आया। देखिए स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में रिटेल निवेशक जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो आपको पूरा मजा आएगा और ये फायदा आपको देगा। इसीलिए सावधान मैं आपको इसलिए कहता हूं कि स्मार्ट मनी जो है उसको पहचानने की कोशिश करो, और वो आपको चार्ट्स से दिखेगी। कैसे दिखेगी? चार्ट्स के माध्यम से। चार्ट्स के माध्यम से कैसे दिखेगी भैया? वॉल्यूम से। ये देखिए पूरा वॉल्यूम बना, करेक्शन में वॉल्यूम गायब। ये देख रहे हो, ये 2 महीने, फिर वॉल्यूम बना, फिर करेक्शन में वॉल्यूम गायब। यही परिभाषा किसकी है? स्मार्ट मनी की। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये राइज करता रहेगा तो अब जो है रिटेल निवेशक को ये नजरों में आएगा। तो जो थोड़ा आजकल मैं कहूंगा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जमाना है, लर्निंग स्प्रेड होती जा रही है, एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड होती जा रही है। हम लोग भी ये काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं मार्केट में। तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ से स्पेशल तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि भाई इंडिया में आप इस तरीके से एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हो, लर्निंग को स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो फेमस होने के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, लर्निंग के लिए, एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको एक धन्यवाद तो बनता ही बनता है, बिल्कुल तहे दिल से। तो आप देखिए वही चीज आप जरा सोचिए, क्यों आपको हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन जो वैल्यू एरिया है मूविंग एवरेज के नियर है। ये देखिए 150-200 के लेवल से 900 पे जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब फिलहाल अगर आप मुझे इसमें फिर से अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी तो मेरा रिस्क अब इतने नीचे नहीं होगा। जो फ्रेश बाइंग होगी उसका उसी हिसाब से, जैसे ये फ्लैट करेक्शन रिजॉल्व होगी ना, तो जैसे 764 के आसपास, ये उसके हिसाब से मेरा रिस्क जो है मैनेज होगा। और एग्जिस्टिंग होल्डिंग के लिए धीरे धीरे करके जब ये एरिया भी ब्रेक हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस उठ के इन एरियाज में आ जाएगा, ताकि हाँ इतना प्रॉफिट लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करी। ओलेक्ट्रा एक फेवरेट शेयर मैं कहूंगा 2021 के टाइम पे। ये शेयर को मैं फेवरेट, पता है, पैसे के हिसाब से, भागने के हिसाब से नहीं कहता। ये फेवरेट शेयर इसलिए बना क्योंकि इसने प्रोसेस के एक एक स्टेप को फॉलो किया। जनरली होता क्या, थोड़ा बहुत अप डाउन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ओलेक्ट्रा ने ऐसा कुछ नहीं, जैसे जैसे स्मार्ट मनी के फ्लो को समझा था बिल्कुल वैसे वैसे और बिल्कुल सही टाइम पे हमने इसके वीडियोज आपके सामने भी क्रिएट किए और आपने भी जरूर एंजॉय किया होगा, न केवल मॉनिटरी टर्म्स में बल्कि लर्निंग के टर्म्स में भी। और अगर आपने अब तक इससे कुछ सीखा नहीं तो मैं कहूंगा ये सीरीज का पूरे चारों के चारों वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप क्लिक करके देख सकते हो। चारों के चारों वीडियोस को देखिए और सीखिए। और ये स्मार्ट मनी, ये स्पेशल वीडियो हमने स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था कि चाहे आप देखो, अगर आप स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में जाते हो तो रिटेल निवेशक हो तब भी आपको फायदा मिल सकता है। इसीलिए सावधान रहें और स्मार्ट मनी को समझने की कोशिश करें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्मार्ट मनी को समझना। क्या है स्मार्ट मनी की पहचान? स्मार्ट मनी की पहचान इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल अभी तो ट्रेंडिंग चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आगे फ्यूचर भी दिख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, दैट इज, वो तो बहुत सही है, वो तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन स्मार्ट मनी उसमें ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही, वो हमको प्राइस एक्शन से दिख जाता है, समझ में आ जाता है। और एमएसीडी को आप देख सकते हो, ये बहुत, हर बार मैं आपको ये चीज बताता हूँ, एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आता है, कुकुरमुत्ता की तरह खिलता हुआ एमएसीडी, फिर करेक्शन देता है, तो मजे आते हैं। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें, स्मार्ट मनी के बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।